चारा चोरी हुआ है, अलकतरा चोरी हुआ है, तो पलायन हद तक रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। समझता हूँ सत्ता पाने के लिए बहुत सा घोषणा कर रहे हैं जो उनको खुद मालूम नहीं है। तो हमको अधिकार मिला है सरकार चुनने का पाकिस्तान में, कि ताकि बिहार में विपक्षी आंख उठा के भी नहीं दिखे कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा, सब कुछ होगा। कि वह सत्ता में नहीं है, बौखला गए हैं, जो कि हजारों हजार की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में भी हो सकता है। बहुत सा योजना का शिलान्यास होना है। अगर जो एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, तो क्या अगली बार से जो है ये सवाल हमें नहीं करना पड़ेगा पलायन वाला? जंगल राज भुलाया भी नहीं है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी गांधी इंटर विद्यालय में है और यहाँ पे देख लीजिए तमाम जो है तैयारी किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पे एनडीए के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है आने वाले हैं। यहाँ पे जो है नेताओं का महाजन सैलाब जो है कल उमड़ने वाला है और अभी तैयारी जो है देख सकते हैं अभी आधी अधूरी है क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। और तमाम यहाँ पे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो है बड़े बड़े नेता हमारे साथ आए हुए हैं। लोजपा के भी जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और तमाम नेता है। सबसे आपको बात करवा के दिखाएंगे कि क्या कल होने वाला है और क्या आज की तैयारी और कल की तैयारी क्या रहेगी। धन्यवाद। आइए, सबसे पहले आपको तो स्वागत में कर। कल जो है एनडीए कार्यकर्ता की सम्मेलन यहाँ होना है और उसमें हमारे सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं का भीड़ उमड़ेगी, जो कि हजारों हजार की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में भी हो सकता है। लाखों की संख्या में मतलब लोग आ सकते हैं यहाँ पे, है ना? अच्छा, मतलब यहाँ पे तमाम जो है विधायक या फिर जो भी सांसद महोदय जी हैं सब लोग आने वाले हैं या फिर मतलब कुछ ही नहीं? सबसे पहले तो हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री नित्यानंद राय जी रहेंगे। बिहार सरकार के मंत्री पथ निर्माण मंत्री नवीन नितिन रहेंगे। उसके बाद अशोक चौधरी जी रहेंगे। नवादा के वारसलीगंज विधायिका अरुणा देवी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना रहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। हर दल से एक लोग रहेंगे प्रदेश से, केंद्र। अच्छा सर, ये जो सम्मेलन किया जा रहा है, तमाम जो है नेता एनडीए का यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये जो एनडीए गठबंधन के जो भी हैं, तो क्या मकसद क्या है? मकसद है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ने आह्वान किया है कि पूरे बिहार में 243 में 225 सीट एनडीए के खाते में हो, इसी के लिए हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं कि ताकि बिहार में विपक्षी आंख उठा के भी नहीं दिखे। जैसे आज वो कहते हैं कि वोट चोरी, अरे हम लोग तो देखा है चारा चोरी हुआ है, अलकतरा चोरी हुआ है, वोट चोरी नहीं हुआ। अगर वोट चोरी होती तो राहुल जी कैसे आप जीत गए, तेजस्वी भी कैसे जीत गए? अगर वोट चोरी होता था तो फिर सारे एनडीए के खाते में रहते, फिर इन लोग जीते कैसे? अगर वोट चोरी होता तो इनका वोट चोरी ही नहीं हुआ। नवादा आए तो एक ग्रामीण थे, महारत के एक लोग थे जिनका की जो है वो अपनी गाड़ी पे जो है उनको चढ़ा करके और जो है कह रहे थे कि इनका वोट चोरी किया गया है, इनका ये हुआ है वो हुआ है। उसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी अपने कह रहे थे कि मेरा नाम काट दिया गया और जब जांच हुई तो दो जगह उनका नाम निकला। उसी प्रकार से जिनको वो चढ़ा के कर रहे थे, जब उनका जांच किया गया तो 2 जगह नाम पाया गया और वो साबित करके हमारे जिला के अधिकारी महोदय दिखा दिए ये इनका नाम है। यहाँ देखिए क्रमांक कितना में और क्रमांक कितना में 2 जगह बूथ पर इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो आरोप लगाया जा रहा है माहौल बिगाड़ने के लिए बस लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि फिर बिहार में जंगल राज आए, लेकिन जनता जो है समझ चुका है और खास करके युवाओं ने 18 वर्ष से जिनका उम्र 20 वर्ष 22 वर्ष का हुआ है, जो नए मतदाता है, वो तो खास करके चाह रहे हैं कि जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे और न बिहार में जंगल राज आएगा। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम जो योजना को जो है अनाउंस करते हैं वो योजना पहले ही नीतीश जी जो है कर देते हैं। जैसे हम 1600 रुपया वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन के बारे में बोले, वो पहले ही 1100 कर दिए। हमने बोला कि पूरी बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। ऐसा जो है इल्जाम लगाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, तो क्या आप कहते हैं? 1990 से मीडिया महोदय आप चौथा स्तंभ है। 1990 से 2005 तक क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं बिजली माफी करवा रहे थे? क्यों नहीं बिजली फ्री कर रहे थे?
क्यों नहीं राशन दिलवा रहे थे, क्यों नहीं पेंशन बढ़वा रहे थे? 1990 से 2005 तक इन्हें सत्ता में रहे हैं, तो देखा मैंने कि अपने लादा भरे मैया बहन को कहते हैं मैया बहन योजना बनाएंगे। अरे भैया घर में तो आप देख लीजिए ना, आप घर में पहले असम्मान नहीं कर रहे हैं अपने परिवार को, और मैया बहन योजना क्या बनाइएगा? सबसे पहली बात देखिए, सरकार का, हमारे एनडीए सरकार का, नीतीश जी का, खास करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी योजना है वो धरातल पर उतरा है। वो जो बात रखे हैं कि वन नेशन वन राशन, आज कहीं भी हमारे जनता रह रहे हैं वहां राशन अपना उठा ले रहे हैं। बिल्कुल। कहीं भी अगर कोई गांव में है, पूरे बिहार में कोई गांव में है, तो उनको 125 यूनिट बिजली माफी है, 125 यूनिट के बाद ही लगना है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है विपक्षों का आरोप है कि ये जो योजना निकाला जाता है तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों निकाला जाता है, इस पे क्या कहना है? चुनाव के वक्त नहीं, पहले भी ये जो है, देखिए सबसे पहली बात तो है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान था कि पूरे बिहार में सड़क चिकना कर देंगे। तो सड़क चिकना ये चुनाव के समय में हुई है? ये तो पहले हो चुका है। आज पूरे बिहार में गांव गांव, घर घर में, गली गली में सड़क चिकना मिल रहा है। तो ये तो चुनाव के पहले हो चुका था। वन नेशन वन राशन चुनाव के पहले हो चुका था। और सारी ये कौशल विकास योजना, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का जितना भी योजना धरातल पर उतरा, वो सब चुनाव के पहले उतरा है। एक अभी जो है 1100 रुपये जो लागू किया गया, ये तो पहले सरकार की घोषणा थी। स्वीकृति मिली है, ये तो टाइम लगता है स्वीकृति देने में। अपने वो बता, कहीं जो है उनका आरोप था कि हमने बोला कि 1600 कर देंगे और उन्होंने 1100 कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मतलब तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले कि हमने 1600 किया और वो 1100 कर दिए। तो ये केवल आरोप है या फिर क्या है, इसमें सच्चाई? ये देखिए, विपक्षी का काम क्या है? कितने सत्य काम कीजिए उनको असत्य ही दिखेगा, इसलिए कि खुद वो असत्य है। वो देख कर, वो समझ कर वो कला प्रदर्शित करती है, इसीलिए वो अपने नियम सारे लोग को, नेता को समझ रहे हैं ये ऐसा नेता मेरा एनडीए में एक भी नहीं है, बेदाग नेता लोग हैं। और उन पर तो दाग लगा हुआ कि उनके बाबूजी देखिए जेल में रहे हैं, उन पे भी आरोप आएगा घोटाला का, जब उनका छवि ऐसा ही ऊपर से रहा है। एनडीए गठबंधन के द्वारा की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? एनडीए गठबंधन के तरफ से तमाम जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की झोली में हम लोग 243 में 225 देने का आग्रह कर रहे हैं जनता से, इसलिए कि ये 20 का चुनाव नहीं, 2025 का चुनाव है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय चिराग पासवान जी साथ हैं, 100% स्ट्राइक देते हैं। इसलिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश जी का जो लक्ष्य है 225 का 225 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी के खाते में देने का काम करेंगे। देखिए, सर से तमाम बातें हुई और तमाम बातों का जो है सटीक जवाब सर ने दिया। कैसे प्रत्यारोप, आरोप जो है पार्टी के द्वारा लगाया जाता है और उस आरोप को कैसे खंडन करने का काम किए हैं, आपने कैमरे के माध्यम से देखा। और भी यहाँ पे तमाम नेता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तैयारी के बारे में क्या कहते हैं और कल जो सम्मेलन होने वाला है उसके बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार सर, स्वागत। हाँ नमस्कार, आपका भी स्वागत जी। क्या इस तैयारी जो ये हो रहा है, ये जो तमाम तैयारियां चल रही है, किस चीज की चल रही है? ये पूरे बिहार में इस तरह कार्यक्रम चल रहा है। एनडीए का सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। उसी रूप में कल नवादा विधानसभा का होना है और इस विधानसभा में एनडीए सम्मेलन का मकसद यही है, जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हम लोग भारी मतों से, अभी ने बताया कि 2025 में जो चुनाव होगा, 2025 में 225 आने के लिए जनता को हम लोग जो नीतीश कुमार, जो मोदी जी काम किए हैं, इतना ने काम किए हैं, मैं समझता हूं जनता एक एक गदगद है। क्योंकि अभी जंगल राज और विरोधी जो जंगल राज भुलाया भी नहीं है। जंगल राज क्या था, 2005 के पहले कैसे लोग प्रभावित था, उससे निजात पाया है। और आज सभी लोग, सभी वर्ग के माँ बहनों सब एकदम कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और उसी का नतीजा है कि वह सत्ता में नहीं है, बौखला गए हैं, तो पद यात्रा करते हैं, तो वोटर यात्रा करते हैं। मैं समझता हूँ सत्ता पाने के लिए बहुत सा घोषणा कर रहे हैं जो उनको खुद मालूम नहीं है। अच्छा, वह घोषणा जो कर रहे हैं ऐसी सत्ता में आने के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है। सबसे नमस्कार, पहले अपना परिचय दीजिए। हम लोजपा के नगर अध्यक्ष सुचित नारायण शर्मा। सर, इस बार जो है देखिए महासम्मेलन किया जा रहा है, इस महासम्मेलन का सबसे पहले क्या मतलब मकसद है ये बताने का। इसका मकसद बहुत सा योजना का शिलान्यास होना है, बिल्कुल, जो एक मंच बन रहा है ITI ग्राउंड में, और ये विकसित बिहार जो है नई उड़ान भरने को तैयार है। और इसी को लेकर के ये महागठबंधन का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन है। जिनको वोट देने का अधिकार, हम भारतीय हैं तो हम ही ना वोट दे सकते हैं, हम ही ना सरकार चुन सकते हैं। हाँ, तो हमको अधिकार मिला है सरकार चुनने का, पाकिस्तानी नहीं मिला है, कोई रोहिंग्या मुसलमान। तो विकास में हम योगदान करते हैं। वो तो घुसपैठिया है, अगर उनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं तो गलती कर रहे हैं मोदी जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा, तैयारी जो है बड़ा दम हो रहा है यहाँ पे, सारे लोग जो है NDA के आने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा। देखिए, मेरा नाम कुमार अरविंद है और मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और यह कार्यकर्ता शिविर या सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है तो विकसित बिहार के लिए जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, ये दोनों जो है डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चल रही है, तो उन्होंने जो 2005 से लेकर के 2025 तक जो विकास हुआ है, उस विकास को तो दिखने का चीज है, जो दिखता है वही चीज बिकता है। बिल्कुल हैं? तो ये तो विकास तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि विकास बिहार में हुआ है, हो रहा है। और उसको और रफ्तार पकड़ाने के लिए तो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य भूमिका यही है हम लोगों का कि कार्यकर्ताओं को बताना है, जगाना है और 243 विधानसभा सीट पर हम लोग को जीत हासिल करना है। अच्छा, बड़े जो नेता होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर जमीनी हकीकत जो है छोटे कार्यकर्ता जानते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, तो क्या इस बार जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सम्मेलन जो हो रहा है, तो इसमें कोई योजना वगैरह का भी शिलान्यास किया जाए? शिलान्यास होगा, बहुत सारी योजनाएं हैं, हम तो बहुत इनपुट नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जानकारी है कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा, सब कुछ होगा। कहीं ना कहीं जो है उद्घाटन भी कल होने वाला है, जैसा कि सर ने कहा। और एक सवाल और रहेगा आखिर में कि आप, जैसा कि मैंने बोला कि जमीनी हकीकत आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, तो क्या ये पलायन, अगर जो NDA की सरकार बनती है बिहार में, तो क्या अगली बार से जो है ये सवाल हमें नहीं करना पड़ेगा, पलायन वाला? देखिए, जहाँ तक पलायन का सवाल है, तो पलायन हद तक रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं जो है लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको जो है ये भाषा बोलना पड़ेगा या फिर बिहारी कह के गाली दिया जाता है। नो, तो देखिए, वो सब तो गिरी हुई मानसिकता, वेलो डिग्निटी पर्सन हो सकता है कि आप रोजगार करने के लिए गए और आपको कोई गाली दे, है ना। लेकिन पलायन पर जो आपका विषय है, तो पलायन हद तक रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।